मेरे प्यारे साथियों, आपका सचिन स्टडी IQ में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलती है, उसी की रेगुलरिटी में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। जिन साथियों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो मेरी वीडियो है ये मैं आपकी करंट अफेयर के ऊपर लेकर आया हूँ। जो मैंने वीडियो तैयार की है इसे शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें। करंट अफेयर्स 9 मई 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सचिन स्टडी IQ। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? वो क्या आपके DPS नेगी ने जो किया है वो आपके श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक का पद ग्रहण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदल दिया है? तो किसने किया है? ये आपका ईरान ने जो है अपनी मुद्रा का नाम चेंज कर दिया है ईरान ने। और जो यहाँ के राष्ट्रपति है वो है अशरफ रूहानी। और जो ईरान ने अभी मुद्रा का नाम चेंज किया है वो उसकी पहले मुद्रा का नाम जो था वो तो आपका रियाल के स्थान पर उसका नाम तोमन कर दिया है। एक तोमन 10,000 रियाल के बराबर होगा। इस बिल को संसद द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। अब ये जो प्रस्ताव है, अब जो वहाँ के सर्वोच्च नेता है, इस बिल की मंजूरी के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई के समक्ष पेश किया जाएगा। अब जो संसद से तो इसको पास कर देगा है, लेकिन अब जो वहाँ के सर्वोच्च नेता है अयातुल्ला खामनेई के समक्ष इस बिल को पेश किया जाएगा कि वो इस बिल को मंजूरी देते हैं क्या करते हैं। अब देखते हैं। वैसे ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम चेंज कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ खर्च करने की योजना बना रही है? तो कितने वर्षों में? अगले आने वाले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। आपका जो ग्रीन हाईवे है वो मुंबई वाला, तो उसे अब दिल्ली से जोड़ने की प्लानिंग चली। तो इसी तरह देश के अन्य राजमार्गों को अन्य शहरों से जोड़ने की प्लानिंग चल रही है, जिनमें आने वाले 2 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो आपके जो राज्य मार्ग मंत्री है वो आपके नितिन गडकरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये आपके जो सैन्य इंजीनियरिंग में सेवा में पद होते हैं तो उनमें आपके जो पदों को समाप्त करने की जो प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है आपके जो रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर। तो उसमें जो वे पद थे वो आपके 9304 पद थे, जिनको समाप्त करने की मंजूरी दे दी गई है रक्षा मंत्री के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के बीच 64 उड़ानें संचालित की जाएगी? तो इसमें कौन सा मिशन है, किसके तहत की जा रही है? तो ये की जा रही है वंदे भारत मिशन के तहत। जो भारतीय जो फंसे हैं अभी अन्य कंट्रियों में, तो उन्हें लाने के लिए भारत सरकार द्वारा 64 उड़ानों को अन्य देशों में भेजा जाएगा, जिसके द्वारा वहां से जो फंसे भारतीयों को वापस अपने देश में लाया जाएगा। तो ये आपका कल से स्टार्ट हो गया, तो ये 13 मई तक 64 उड़ानें उड़ेंगी, जिनके द्वारा भारतीयों को वापस भारत में लेकर आया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? वो किया गया आपके TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। जैसा कि आपने देखा होगा, अब से पहले जो हमारे वहाँ पर स्थायी प्रतिनिधि थे वो आपके सैयद अकबरुद्दीन थे, लेकिन अब उनका स्थान जो आपके TS मूर्ति लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन आह्वान किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये आपका किया गया है मिशन मोड के द्वारा जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है। तो ये किया गया आपके मिशन मोड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हादसा द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ। तो
किसने रिपोर्ट जारी की है? ये की है आपकी जारी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 33 मिलियन लोगों ने आंतरिक रूप से अपने घर खोए हैं या वे कहीं और विस्थापित हुए हैं। तो ये आपकी रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संस्था द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन? तो ये आपके हैं मुकेश अंबानी जो हो वो आपके इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी एशिया की लिस्ट भी जारी हुई थी, जिसमें सबसे अमीर आदमी, एशिया के सबसे अमीर आदमी भी आपके मुकेश अंबानी ही बने हुए हैं। और आपकी जो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारतीय है वो आपके राधा किशन दामनी जी हैं, जो अजीम प्रेम जी को पछाड़ कर इस स्थान पर आ गए हैं। और अरबपतियों की तीसरी सूची में जो है वो आपके शिव नड्डा हैं। और लेकिन सबसे युवा जो अरबपति बने हैं वो आपके हैं बायजूस कंपनी के जो अध्यक्ष है वो आपके बायजू रविंद्रन है, जिनकी जो बायजूस ऐप है वो कम से कम आपकी 4.61 करोड़ लोगों द्वारा डाउनलोड की जा चुकी है। तो उसकी मूल्य वैल्यू जो वो आपकी 8 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है। तो उसमें आपके फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग द्वारा भी इसमें निवेश किया गया है। तो इस वजह से ये सबसे युवा अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर है, जो भारतीय हैं। क्या नाम है इनका? बायजू रविंद्रन। और इनकी एज जो है वो 39 साल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया? तो किसका बढ़ा दिया? ये आपकी दिया मिर्जा जो भारत की अभिनेत्री है, तो इनका कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है। अब इनका कार्यकाल जो होगा वो आपका 2022 तक होगा। और इन्हें एशिया पैसिफिक का पुरस्कार भी मिल चुका है दिया मिर्जा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपका 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसके संस्थापक या जॉन हेनरी डेनेट का जन्म 1828 में हुआ था। और इनके जन्मदिन यानी 8 मई को साल 1901 में हेनरी डेनेट को उनके मानव सेवा के कार्य के लिए पहला शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। अब ध्यान रखना कि पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और ये जो संस्था है ये आपकी जो युद्ध में जो घायल होते हैं सैनिक वैनिक, तो उनकी सहायता करती है, उनका उपचार करती है। तो आप ध्यान रखना कब मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है। तो इनके जन्मदिन के दिन ही ये आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना, तो ये आपका 8 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये आपका 8 मई को ही मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस। तो ये थैलेसीमिया दिवस क्या होता है? तो यह थैलेसीमिया क्या होता है? तो ये एक ऐसा रोग है जो रक्त द्वारा माता पिता के आनुवंशिक तौर पर बच्चों तक पहुंचता है। और इस बीमारी में बच्चों में खून की कमी होने लगती है, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो इसलिए इसे जागरूक करने के लिए, इससे बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए ये आपका विश्व थैलेसीमिया दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है। और इस दिन इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मौसम विभाग की पूर्वानुमान सूची में किसको शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया? अभी आपके जो है गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को आपकी मौसम विभाग की सूची में शामिल किया गया है। और मौसम पूर्वानुमान ने यहाँ की मौसम जानकारी को जारी करना शुरू कर दिया है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो आपके मृत्युंजय मोहपात्रा है। और इनके द्वारा जो है यहाँ की
मौसम विभाग की जो जानकारी है वो जारी करनी शुरू कर दी है। जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो उस पर जो कब्जा आपके पाकिस्तान ने क्या हुआ, तो उसके ही क्षेत्र में ये क्षेत्र है। तो वो इसे मौसम विभाग ने यहाँ का जो मौसम है तो उसका पूर्वानुमान जारी करना शुरू कर दिया है। और जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपया वो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, और वीडियो पर कमेंट करना ना बोले कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन स्टडी IQ। थैंक यू।